क्या आत्मा हमारे आसपास आज भी मौजूद होती है? ये सवाल इंसान को सदियों से परेशान करता आया है। जब भी कोई अपना हमसे दूर चला जाता है, दिल के अंदर एक खालीपन रह जाता है और उसी खालीपन में ये सवाल जन्म लेता है कि क्या वो सच में चला गया या किसी न किसी रूप में अभी भी हमारे आसपास है। कई लोग कहते हैं कि आत्मा शरीर के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहती है, बस उसका रूप बदल जाता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदल लेती है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सब सिर्फ दिमाग की कहानी है, दुख से बाहर आने का एक तरीका है। सच क्या है, ये आज तक कोई साफ साफ नहीं बता पाया, पर अनुभवों की दुनिया बहुत गहरी है। आपने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा कि अचानक से किसी अपने की याद आई और उसी समय कोई ऐसी चीज हुई जिससे लगा कि वो आसपास है। जैसे अचानक से ठंडी हवा चलना, कमरे में अकेले होने पर भी किसी की मौजूदगी का एहसास होना, या किसी खास खुशबू का आना जो सिर्फ उसी इंसान से जुड़ी थी। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या सच में कुछ और? गांवों में आज भी लोग बताते हैं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अजीब सी खामोशी रहती है, जैसे कोई देख रहा हो। कई लोग कहते हैं कि रात के समय उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है, दरवाजा अपने आप हल्का सा हिल जाता है, या फिर सपनों में बार बार वही इंसान आता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। विज्ञान इन बातों को दिमाग का खेल कहता है, क्योंकि जब हम किसी को बहुत याद करते हैं तो हमारा दिमाग उसकी तस्वीर और आवाज को इतना साफ बना देता है कि हमें वो सच जैसा लगने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने ऐसे अनुभव क्यों बताए हैं? क्या सबका दिमाग एक जैसी कहानी बना सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अगर ये बात सही है तो हो सकता है कि आत्मा भी किसी ऊर्जा की तरह हमारे आसपास मौजूद हो, बस हम उसे देख नहीं पाते। जैसे हवा दिखती नहीं पर होती है, वैसे ही शायद आत्मा भी दिखती नहीं पर महसूस होती है। कई बार छोटे बच्चे ऐसी बातें कह देते हैं जो बड़े लोगों को चौंका देती हैं, जैसे किसी ऐसे इंसान का नाम लेना जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं, या किसी पुरानी जगह को पहचान लेना जहां वे पहले कभी गए नहीं। लोग इसे पिछले जन्म या आत्मा का खेल मानते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये सब दिमाग की कल्पना है, क्योंकि बच्चे कहानियों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हर कहानी को सिर्फ कल्पना कह देना भी आसान रास्ता है। असली सवाल है कि क्या हमने सच में इस विषय को समझने की कोशिश की है, या हम सिर्फ डर की वजह से इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सच ये है कि आत्मा का विषय सिर्फ डर का नहीं, बल्कि जुड़ाव का है। जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो दिल चाहता है कि वो कहीं न कहीं हो, हमें देख रहा हो, हमारी चिंता कर रहा हो। ये भावना हमें सुकून देती है। कई लोग कहते हैं कि जब वे मुश्किल में होते हैं तो उन्हें अपने दिवंगत माता पिता या किसी अपने की मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे कोई अदृश्य सहारा मिल गया हो। क्या ये सिर्फ हमारा मन है जो हमें संभालने के लिए कहानी बना देता है, या सच में कोई शक्ति हमारे आसपास होती है? कुछ धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ती है और कुछ समय तक वो इस दुनिया के आसपास रह सकती है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि अगर किसी की कोई अधूरी इच्छा रह जाए तो उसकी आत्मा शांति नहीं पाती और यहीं भटकती रहती है। आपने भी शायद ऐसी कहानियां सुनी होंगी जहां किसी पुराने घर में अजीब घटनाएं होती हैं और लोग कहते हैं कि वहां आत्मा है। लेकिन हर आवाज आत्मा नहीं होती, हर परछाई कोई रहस्य नहीं होती। कभी कभी हमारा डर ही सबसे बड़ा भ्रम होता है। रात का सन्नाटा, हल्की सी आवाज, और हमारा दिमाग तुरंत कहानी बना देता है। लेकिन ये भी सच है कि हर चीज को सिर्फ डर कहकर टाल देना भी सही नहीं। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान आज समझ नहीं पाया, पर हो सकता है आने वाले समय में समझ ले। जैसे पहले बिजली को लोग चमत्कार मानते थे, पर आज वो आम बात है। क्या पता आत्मा का रहस्य भी एक दिन साफ हो जाए। अभी के लिए हमारे पास बस अनुभव है, कहानियां हैं और सवाल हैं, और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में आत्मा हमारे आसपास मौजूद हो सकती है? अगर हाँ, तो क्या वे हमें देखती हैं? क्या वे हमारी बात सुनती हैं? या फिर वे बस एक शांत ऊर्जा की तरह होती हैं जो बिना किसी दखल के अपनी राह पर होती हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें अपने डर को एक तरफ रखना होगा और खुले मन से सोचना होगा, क्योंकि कई बार सच हमारी सोच से भी ज्यादा सरल होता है। शायद आत्मा का मतलब कोई डरावनी परछाई नहीं, बल्कि वो एहसास है जो हमें अपने अपनों से जोड़ कर रखता है, चाहे वो इस दुनिया में हो या नहीं। शायद आत्मा वो याद है जो कभी मिटती नहीं, वो प्यार है जो खत्म नहीं होता, और वो ऊर्जा है जो समय के साथ भी बनी रहती है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इतने लोग डर क्यों जाते हैं? क्यों आत्मा का नाम आते ही दिमाग में अंधेरा, साया और डर की तस्वीर बन जाती है? क्या हमने आत्मा को गलत समझ लिया है? क्या हमने फिल्मों और कहानियों से डर सीखा है, जबकि सच उससे अलग हो सकता है?
इन सवालों का जवाब ढूंढना आसान नहीं, पर यह सफर शुरू होता है एक सोच से, एक सवाल से, और वो सवाल आज हमारे सामने है कि क्या सच में आत्मा हमारे आसपास मौजूद हो सकती है। अब सवाल ये है कि अगर आत्मा हमारे आसपास मौजूद हो सकती है तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? क्या हमारी आंखें इतनी कमजोर है या सच कुछ और है? सोचिए, हम हवा को नहीं देख सकते पर उसका असर महसूस करते हैं। हम रेडियो की तरंगे नहीं देख सकते पर आवाज सुन लेते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा भी किसी ऐसी ही तरंग की तरह हो जो हमारे आसपास तो हो पर हमारी इंद्रियां उसे पकड़ नहीं पाती? कई लोग कहते हैं कि कुछ जगहों पर जाते ही उन्हें अजीब सा एहसास होता है, जैसे दिल भारी हो गया हो या बिना कारण डर लगने लगा हो। वहीं कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां जाते ही मन शांत हो जाता है। क्या ये सिर्फ जगह की यादें होती हैं या वहां की ऊर्जा? अगर आत्मा सच में ऊर्जा है तो हो सकता है वो अपने आसपास की जगहों पर असर छोड़ दे। इसलिए कुछ पुराने घरों या खाली इमारतों में लोगों को अलग सा महसूस होता है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इंसान का दिमाग बहुत ताकतवर है। वो जो मान लेता है वही देखने लगता है। अगर किसी को पहले से बता दिया जाए कि इस कमरे में कुछ है तो उसका दिमाग हर छोटी आवाज को भी उसी दिशा में जोड़ देगा। इसलिए हर अनुभव को सच मान लेना भी सही नहीं और हर अनुभव को झूठ कह देना भी सही नहीं। सच शायद बीच में कहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने किसी अपने को सपने में देखा और वो सपना इतना सच्चा था कि नींद खुलने के बाद भी दिल धड़कता रहा। क्या वो सिर्फ सपना था या आत्मा का कोई संकेत? सपने हमारे मन का आईना होते हैं, पर कुछ सपने इतने गहरे होते हैं कि उन्हें सिर्फ कल्पना कहना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि किसी अपने की मृत्यु के बाद अचानक कोई ऐसी घटना हुई जिससे उन्हें लगा कि वो पास हैं, जैसे घड़ी का अपने आप रुक जाना, फोटो का गिर जाना या किसी खास समय पर कोई निशानी मिल जाना। क्या ये सब इत्तेफाक है? हो सकता है, लेकिन जब ऐसे इत्तेफाक बार बार हों तो सवाल उठना स्वाभाविक है। धर्म अलग अलग बातें कहते हैं, पर एक बात लगभग हर जगह मिलती है कि आत्मा अमर है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है पर आत्मा आगे बढ़ जाती है। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि आत्मा तुरंत नया जन्म ले लेती है। कुछ कहती हैं कि वो कुछ समय तक अपने परिवार के आसपास रहती है। अगर ऐसा है तो शायद आत्माएं हमें डराने नहीं बल्कि देखने और समझने आती हों। शायद वे चाहती हों कि हम मजबूत बने, आगे बढ़ें और जीवन को सही तरीके से जिएं। लेकिन डर कहाँ से आता है? डर आता है अनजान से। जिसे हम समझ नहीं पाते उससे डरते हैं। अंधेरे से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें पता नहीं उसमें क्या है। अगर आत्मा को हम सिर्फ एक ऊर्जा, एक याद, एक भावना के रूप में देखें तो शायद डर कम हो जाए। ये भी हो सकता है कि आत्मा का अस्तित्व हमारी सोच से अलग हो सकता है वो किसी दूसरे स्तर पर हो जहां समय और दूरी का कोई मतलब ना हो सकता है वो हमें देखती हो पर हम उसे ना देख पाते हो। जैसे एक रेडियो स्टेशन अपनी तरंगे भेजता है, पर अगर हमारे पास सही उपकरण ना हो तो हम उसे पकड़ नहीं पाते। शायद हमारा मन ही वो उपकरण है, और जब मन शांत होता है तब कुछ लोग ज्यादा महसूस कर पाते हैं। इसलिए कई साधु संत ध्यान में आत्मा या ऊर्जा का अनुभव होने की बात करते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, अनुभव व्यक्तिगत होता है। जो एक महसूस करे जरूरी नहीं दूसरा भी करे। अब एक और सवाल उठता है, अगर आत्मा है तो क्या वो हमेशा आसपास रहती है या सिर्फ कुछ समय के लिए? हो सकता है कि आत्मा का अपना सफर हो और ये दुनिया सिर्फ एक पड़ाव हो। जैसे हम एक स्टेशन पर थोड़ी देर रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। शायद आत्मा भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती हो और हम सिर्फ उसकी याद को पकड़कर बैठे रहते हैं। इसलिए कई बार हमें उसकी मौजूदगी का एहसास होता है क्योंकि हमारा मन उसे जाने नहीं देना चाहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एहसास झूठ है। हो सकता है कुछ अनुभव सच में गहरे हों जिन्हें अभी शब्द नहीं मिले। आखिर में सच यही है कि आत्मा का सवाल आज भी खुला है। न पूरी तरह साबित हुआ, न पूरी तरह गलत साबित हुआ। लेकिन एक बात तय है, इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, उसके अंदर भावनाएं हैं, यादें हैं, प्यार है, और यही चीजें उसे खास बनाती है। अगर आत्मा है तो शायद वही प्यार है जो खत्म नहीं होता, वही जुड़ाव है जो दूरी से भी नहीं टूटता। शायद आत्मा हमारे आसपास किसी साये की तरह नहीं बल्कि एक एहसास की तरह होती है। जब भी हम अपने किसी अपने को याद करते हैं और दिल में हल्की सी गर्माहट महसूस होती है, शायद वही आत्मा की असली पहचान है। तो क्या आत्मा हमारे आसपास आज भी मौजूद होती है? इसका सीधा जवाब शायद आज भी हो। जैसे हम एक स्टेशन पर थोड़ी देर रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं।
शायद आत्मा भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती हो और हम सिर्फ उसकी याद को पकड़कर बैठे रहते हैं। इसलिए कई बार हमें उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, क्योंकि हमारा मन उसे जाने नहीं देना चाहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एहसास झूठ है। हो सकता है कुछ अनुभव सच में गहरे हों, जिन्हें अभी शब्द नहीं मिले। आखिर में सच यही है कि आत्मा का सवाल आज भी खुला है, न पूरी तरह साबित हुआ, न पूरी तरह गलत साबित हुआ। लेकिन एक बात तय है, इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, उसके अंदर भावनाएं हैं, यादें हैं, प्यार है, और यही चीजें उसे खास बनाती है। अगर आत्मा है तो शायद वही प्यार है जो खत्म नहीं होता, वही जुड़ाव है जो दूरी से भी नहीं टूटता। शायद आत्मा हमारे आसपास किसी साये की तरह नहीं, बल्कि एक एहसास की तरह होती है। जब भी हम अपने किसी अपने को याद करते हैं और दिल में हल्की सी गर्माहट महसूस होती है, शायद वही आत्मा की असली पहचान है। तो क्या आत्मा हमारे आसपास आज भी मौजूद होती है? इसका सीधा जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि ये सवाल हमें अपने जीवन को समझने पर मजबूर करता है। अगर आत्मा है तो हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। अगर आत्मा नहीं भी है तब भी हमें अच्छा इंसान बनकर जीना चाहिए, क्योंकि आखिर में इंसान की पहचान उसके काम और उसके प्यार से होती है। और शायद यही असली अमरता है, यादों में जिंदा रहना।